जो शरणागत है, आश्रित जन है, बड़े ध्यान से सुनो ये बात। तुम्हारे साधन से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती और असाधन से कोई हानि नहीं होती। ये एक ऐसी निर्मल उच्च कोटि की भागवतिक अवस्था है जिसे आश्रित कहते हैं, भगवद आश्रय। बहुत बड़ी स्थिति है ये। बड़े से बड़े भयंकर दुख और परिस्थिति में भी स्थिति जागृत रहती है। आश्रय। प्रश्न उठता है कैसे लिया जाए, ऐसा आश्रय कैसे हो? तो ये परिस्थिति दी जाती है। भगवान कृपा करके जीव को ऐसी परिस्थिति देते हैं कि उसको एक ही रास्ता रह जाता है, भगवान का आश्रय। ये बड़े भाग्यशालियों को मिलती है। परिस्थिति में हो सकता है असाध्य रोग, भयंकर पीड़ा, समाज का तिरस्कार, या शरीर की ऐसी अवस्था, व्यवहार की ऐसी अवस्था कि अब तो बस जाना ही है, अब दूसरा कोई मार्ग नहीं रह गया। भगवान का आश्रय। खड़वांग जी ने जब ये जाना कि हमारी आयु 48 मिनट रह गई है, 2 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट को कहते हैं, 48 मिनट तो बहुत होते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। 48 मिनट तो बहुत होते हैं। तत्काल मन का, चित्त का, बुद्धि का जो आश्रय है, अभी तक आश्रय माया है, शरीर है, धन है, भोग है, ये सब आश्रय है। जब ऐसी परिस्थिति आती है, कहीं कोई आश्रय दिखाई नहीं देता, तब एक भगवद आश्रय। वो जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा 11 स्कंद में है, उसका धन नष्ट हो गया, शरीर बूढ़ा हो गया, पारिवारिक लोगों ने त्याग कर दिया, उसने विचार किया मेरा क्या, अब भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। ये जो आश्रय है, ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। साधना दुर्लभ वस्तु नहीं है, आश्रय दुर्लभ वस्तु है। इस आश्रय का जब ज्ञान भगवान करा देते हैं और इसकी स्थिति हो जाती है, तो हर परिस्थिति में परमानंद का अनुभव होता रहता है। मृत्यु की तैयारी भगवद आश्रय। खड़वांग जी ने मन बुद्धि चित्त का जो आश्रय दाता है, ठीक वही अपने संपूर्ण ज्ञान को समेट कर लगा दिया और 48 मिनट में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर ली। अपने पास तो हो सकता है शाम मिल जाए, काफी समय है। यदि हम आश्रय ले लें अंदर से भगवान का, प्रियाजू का, बहुत जल्दी काम बन जाए। सब शास्त्रों में आश्रय को गुप्त करके बताया गया है, साधनों को प्रकट करके बताया गया है। तब जब जीव पूछता है कैसे आश्रय ले, तो उसे साधन बताया जाता है। साधन से बहुत काल के बाद आश्रय धीरे धीरे जागृत होता है, वो भी जब हर साधन उसका निष्फल हो जाता है और वो ऐसी परिस्थिति में आता है, अब क्या होगा? तब फिर आश्रय तत्व का रास्ता उसे भगवान देते हैं। हम जो कह रहे हैं शायद कोई समझ पावे, हृदय की बात है। आश्रित हो जा, भगवत आश्रित। कोई अपने जीवन की कमी देखकर भगवान से प्रश्न मत करो। भजन हो रहा है तो हम प्रियाजू के, भजन नहीं हो रहा तो हम किसी पड़ोसी के हो गए क्या? प्रियाजू के ही हैं। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार है की। हमारे प्रभु का स्वभाव है कि लाखों चूक हो जाए वो देखते नहीं है, वो देखते हैं हृदय की बात। इसने मेरा आश्रय लिया है। सही बात समझ लो कि जो अध्यात्म की दिव्यता है वो भगवान के आश्रय से जागृत होती है। जो स्थितियां हैं वो भगवान के आश्रय से जागृत होती है। जो समय हमारा कट रहा है वो भगवत चिंतन परायण, भगवत लीला गुणगान, भगवत लीला श्रवण, भगवत सेवा। लेकिन भरोसा हमें इनका नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की ऐसी भी परिस्थिति आती है कि हमारा भगवत चिंतन नहीं होगा। आप लोगों के जीवन में है कि नहीं वो पता नहीं, अपनी बात कह रहा हूं। इतनी भयंकर विपरीत परिस्थिति, एक एक नस दर्द कर रही, क्या क्या तुम्हें बताए। और उस स्थिति में आश्रय तत्व परम शीतल आश्रयामी, वो एकदम अलग, जैसे आग उस मकान में लगी है और आप इस कूलर लगा हुआ, आप एकदम
ऐसे कमरे में बैठे ऐसे आश्रयदाता रखते हैं। संपूर्ण शरीर के, संसार के सुख दुख ये ऐसे हैं जैसे पड़ोसी के घर में आग लगी है, हम अपने घर में एसी में बैठे हैं, ऐसे है आश्रय। कलंक है अपने को आश्रित के लायक बनाने की भावना रखना, क्योंकि अपने में सामर्थ्य है ना, तो आश्रय किसका लिया। हम लायक बन करके कभी, और वो कभी ऐसे बोले भी नहीं कहीं। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा चाहे जितना बड़ा दुराचारी रहा हो, सम्यक रूप से जिसने विचार लिया कि अब मेरा कल्याण, मेरा परम मंगल केवल भगवान से ही होगा, और अंदर से आश्रित हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। साधन में त्रुटि, साधन में कमी, आश्रय पक्का, भगवत प्राप्ति पक्की। आश्रय में कमी, आश्रय में त्रुटि, साधन बहुत बढ़िया, जन्म जन्म लगेंगे। समझ लो, क्योंकि आश्रय ही सर्वोपरि है। हम हृदय की अपनी बात कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आएगी कि शरीर से ठाकुर सेवा नहीं बन पाएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी कि कान से सुनाई नहीं देगा भगवत कथा, ऐसी परिस्थिति आएगी जबान से बोल नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आएगी कि होश नहीं रहेगा। अब कौन सा काम आपका भगवत प्राप्ति कराएगा? कोई शुद्ध नहीं। और उस समय मृत्यु होती है तो जहां हमारी चिंतन वृत्ति बेहोश हुई वही परिणाम मिलेगा। लेकिन जो आश्रित है उस समय वो आश्रयदाता, उसके हृदय में स्फूर्ति होता, स्फुरन होता है उसका, वो स्वयं प्रकाशित हो जाता है और अंतिम चित्तवृत्ति घूमकर उस आश्रयदाता पे आती है और वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। निहाल कर दिया भगवान ने, आश्रय देकर निहाल कर दिया। आश्रय देकर हमने आश्रय लिया, यह भी कमजोर बात है, क्योंकि हम तो ऐसे ढुलमुल स्वभाव के हैं कि आज कहते हैं भगवान का आश्रय लिया, मन कहीं धन का आश्रय ले ले, कहीं तन का आश्रय ले ले, कहीं जन का आश्रय ले ले। हमारा भरोसा नहीं कि हमने आपका आश्रय लिया है, आपने हमें आश्रय दिया है, यह बात आपको समझनी। आपने हम जैसे को, हम जैसे भी है, हमने दावा नहीं पेश किया था कि आश्रय दे दो, हम आश्रय के लायक हैं। आपने आश्रय दिया है, बस आपने आश्रय दिया है, इस भरोसे से मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं। निर्विकार भाव है कि हमें आपकी प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने हमें आश्रय दिया है। इतने लोग बैठे हैं, इनमें से बताओ कि आपने आश्रय लिया है या प्रभु ने आश्रय दिया है? तो आपके हृदय में एक बात है कि प्रभु ने आश्रय दिया है। मैं कहां इस लायक था? और जिनको लायक लग रहा हो तो कुछ दिनों में देख लेना तुम लायक हो क्या, क्योंकि अपना पूरा जीवन यही है। 10-20 वर्ष का तो अनुभव है नहीं, पूरे जीवन का अनुभव कह रहे हैं। अगर तुम्हें योग्यता लग रही हो कि मैं कुछ योग्य हूं, तो कुछ ही दिनों में देख लेना, पूरा पोछा लगा मिलेगा तुम किसके योग्य हो। बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूं इस समय जो कह रहा हूं। तुम्हें अगर लग रहा हो कि मैं किसी योग्य हूं, तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, माया उत्तर दे देगी कि तुम किसी योग्य नहीं हो। जय हो आश्रयदाता की। तो अब क्या चिंता करना, जब मैं किसी योग्य नहीं था तब तो आश्रय दिया, अब तो एक योग्यता आ गई है कि मैं आपके आश्रित हो रहा हूं, ये अंदर से आ गया है। आपने आश्रय दिया और इधर भी आ गया कि मैं आपके आश्रित हूं, अब तो बहुत बड़ी बात बन गई। भगवान के आश्रित हो जाने मात्र से समस्त दोष होते हुए भी वो भगवत प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुनो, खूब साधन करो, खूब नाम जप करो, लेकिन भरोसा प्रभु का रखो। पता नहीं कैसी स्थिति हो कि हम नाम जप भी न कर पाए, हम पुकार भी ना पाए। बड़ी विचित्र शरीर की स्थितियां होती हैं। कई कई दिन ऑक्सीजन में लोग पड़े रहते हैं बेहोश। उस समय हम क्या भजन कर पाएंगे? उस समय आश्रय तत्व काम करता है। जिसका आश्रय लिया है, जिसने आश्रय दिया है, वही उस जीव का स्मरण बनता है और वही उसको परम पद की प्राप्ति कराता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, ये विनाशी शरीर है, कब घटना कौन सी घट जाए कुछ पता नहीं। पूर्व अभ्यास भजन का नहीं किया तो क्या भजन हो सकता है?
नहीं। पूर्व अभ्यास, शास्त्र श्रवण, कथा वार्ता, तो आप क्या पढ़े पढ़े कथा सुनने का मन करेगा? वही दुख का चिंतन। अब गुदा द्वारा सिल दिया गया, साइड से मल निकल रहा है, कितना भयंकर कष्ट है। आश्रय प्रभु का है नहीं, क्योंकि जीवन भर खान पान, मौज मस्ती, रुपया पैसा, सरकारी नौकरी, सब व्यवस्था रही, तो आश्रय भोगों का रहा, भगवान का आश्रय। धन्य हो आप लोग जिनके हृदय में भगवत आश्रय जागृत हो गया है। आश्रय का मतलब समझ रहे हो? हम किसी साधन पक्ष में नहीं बोल रहे। आश्रय पक्ष अंदर की बात है, जबान से कहने की नहीं कि हमारे माई श्यामाजू को राज। ये अंदर की बात, अंदर है कि प्रियाजू परम शीतल आश्रयामी, मैं आपके चरणों की आश्रित हूं। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। आप चाहें तो एक गिरे हुए इंसान को महात्मा बना दें, जिसे कोई यह भी नहीं कह सकता कि ये धर्म का भी जानता है क्या, वो धर्म का प्रवचन करने वाला बन सकता है। आप चाहें तो समस्त अवगुणों से युक्त होता हुआ भी वो समस्त सद्गुणों को प्रकाशित करने वाला बन जाए। मसकई करें बिरंची अज, अजय ही मसकते ही। ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। जो चेतन का जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाथ है, भजय जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ कर दे, जड़ को चैतन्य कर दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, वो प्रभु है जिनका हमने आश्रय लिया है। अब आप थोड़ी देर बिल्कुल फ्री होकर विचार कीजिए, क्या आप में सामर्थ्य है कुछ? थोड़ी देर विचार, हमारे विचारों में विचार मिलाते हुए हम आपको विचार देते जा रहे हैं, उसमें आप मिलाते जाइए। एक रोम टूट के गिर पड़ा, क्या आप दोबारा उसको लगा सकते हैं? तो आपके सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। आप सामर्थ्यहीन हो, केवल अहंकार को राग है तुम्हारे पास। क्या आप अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हो दवाइयों के द्वारा, विविध विज्ञान प्रणालियों के द्वारा? नहीं रख सकते। तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? हम ये तुम्हें ज्ञान करा, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? बोले हम देख सकते हैं, तो प्रभु की सामर्थ्य से। हम बोल सकते हैं, तो प्रभु की सामर्थ्य से। ठीक है, सामर्थ्यहीन आप हो, पहले ये निश्चय करो। आप में सामर्थ्य कोई हो तो हमें बताओ, कोई सामर्थ्यवान हो तो हमें बताओ कि हमें सामर्थ्य है, तो हम आपको दिखाएं कि तुम सामर्थ्यहीन हो, तुमने बिल्कुल सामर्थ्य नहीं। तुम्हें जो सामर्थ्य है वो भगवान की सामर्थ्य है, वो आत्म तत्व की सामर्थ्य है। फिर हमारे अंदर जो ये राग है परमार्थ का भी, कि हम कुछ करके बनेंगे। अब इस पर जरा विचार करो, तुम क्या कर सकते हो? तुम जो कुछ कर सकते हो अपना बुरा कर सकते हो। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, यह मूढ़ता है अहंकारी पुरुष की। एकमात्र परमात्मा शक्ति ही संचलित हो रही है। आप परमात्मा के अंश हो, आप में जितना पावर हो सब परमात्मा का पावर है। दूसरी बात, हमारे अंदर जो अवगुण है वो कहां से है? हमारे अंदर अवगुण जो है, दुराचार प्रवृत्ति, पापाचार प्रवृत्ति, गलत आदतें, गलत आकर्षण, कहां से है? तो एक शब्द बोलेंगे, अज्ञान से। अज्ञान से, अज्ञान का ही नाम माया है, उसी का नाम अविद्या है, वही मोह है, वही अंधकार है। ये किसकी है? ये अज्ञान की वृत्ति, अविद्या, अस्मिता, ये माया, ये है किसकी? भगवान की। आकर्षण किसका? माया का। माया किसकी? भगवान की। तो आप में अब सामर्थ्य क्या रह गई? एक भगवान की माया शक्ति ने अनंत ब्रह्मांडों की रचना करके सबको फंसा रखा है। एक ही रास्ता केवल है, भगवान की शरणागति। अभी समझ में ना आवे तो जब समझ में आवे तब समझ लेना, हम अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। हमें भरोसा इसका नहीं है कि हम प्रवचन कर लेते हैं तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम नाम कीर्तन कर रहे हैं तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज कर रहे हैं, कल हमारी ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम नाम उच्चारण भी ना कर पाए, तब। और भगवत प्राप्ति अंतःमति सोगति, और अंत में हमारी ऐसी स्थिति हो कि कफ पित्त बात सब भरा हुआ है, कोई स्मरण नहीं, कोई शुद्ध नहीं, बिल्कुल मुर्दा जैसे पड़े जीवित। अब उस समय हम क्या कर सकते हैं? उस समय हमारा आश्रयदाता, जिनकी हमने शरणागति ली है,
जिन्होंने अपने चरणों का आश्रय दिया है, उस समय वो हमारी स्मृति बनते हैं, हमारा अंतिम फाइनल मंगलमय होता है। इसलिए साधन करो। साधन नहीं करोगे तो गंदी बातों में फंस जाओगे, असाधन फंसा देगा। लेकिन भरोसा प्रियाजू का रखो, साधन का नहीं, क्योंकि साधन एक क्रिया है, क्रिया आदि और अंत वाली है, और भगवत प्राप्ति अनंत है। वो अनंत से ही होती है, वो आदि अंत वाली क्रियाओं से नहीं होती है। जब क्रियाओं से नहीं होती तो फिर हम अपनी परीक्षा क्यों लें कि हम गलत है कि सही, हम कितने श्रेष्ठ साधक हैं या लघु साधक हैं? कोई चिंतन नहीं, बस प्रियाजू के आश्रय का चिंतन, समय व्यतीत कर रहा हूं, सत्संग सुनकर, नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, लीला वार्ता, सेवा, ये हमारे समय का सदुपयोग है। लेकिन मेरा फाइनल इससे नहीं है, फाइनल प्रियाजू की कृपा से है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। ये बात मान लो, ये हृदय के उद्गार प्रकट करते हैं इसलिए कि ये पूरे जीवन की कमाई है। जिसे तुम प्रवचन समझ रहे हो, ये पूरे जीवन की कमाई है, ये फाइनल है। जिसने ये बात पकड़ ली, केवल गोरे चरणारविंद का आश्रय, प्रियाजू के चरणों का आश्रय, निश्चिंत हो जाओ, काम हो गया तुम्हारा। तुम्हें हर समय यही कहना हमारा तो काम हो गया, तो तुम निर्गुण हो गए, माया के तीनों गुणों से परे हो गए, तुम निर्विकार हो गए, तुम्हारी ऐसी स्थिति है, तो तुम्हें श्री जी की तरफ देखना है। उत्तर नहीं देना, श्री जी की तरफ देखना। ये प्रश्न कर रहा है, आप देखो, अब आपके शरणागत हैं, आप देखो, अगर आप चाहो तो एक सेकंड में भगवदाकार वृत्ति, दूसरा सेकंड जब लगेगा जब आप जीवत्व से मुक्त होकर के ब्रह्माकार वृत्ति में होंगे। ऐसे कृपालु प्रभु हैं, और हम कोशिश करें तो जन्म जन्म रगड़ते रहे तो भी वृत्ति नहीं आएगी। इसलिए हम भगवद आश्रित हो जाते हैं। आश्रय सबसे बड़ा तत्व है, आश्रय सबसे बड़ा ठिकाना है, आश्रय सबसे बड़ा निर्भय, निश्चिंत, निशोक कर देने वाला है। आज अभी इसी क्षण निर्भय, निश्चिंत, निशोक हो सकते हो बिना साधन के, यदि भगवद आश्रय हृदय में आपके जागृत हो जाए। पर वो ऐसे होता नहीं है, वो होता परिस्थितियों में ही है। जब चारों तरफ से अंधकार होता है तब एक रास्ता दिखाई देता है, हरि शरणम हरि शरणम। नहीं, जीव का स्वभाव है कि छोटी छोटी वस्तुओं का आश्रय ले लेता है, भगवान के आश्रय की तो बात जाने दो। छोटी छोटी वस्तुओं का आश्रय लेकर परब्रह्म परमात्मा तत्व भगवान का आश्रय छोड़ देता है। हम हैं तो उन्हीं के अंश हैं, उनको छोड़ करके हमें कहां विश्राम मिल सकता है? चराचर जगत भटकता हुआ, भागता हुआ चला जा रहा है, भूत बना हुआ, क्या लक्ष्य है कोई पता नहीं। इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, माया की गुलामी, भागता घूम रहा है पूरा जीवन, हाय हाय हाय, मर गए। फिर नाली का कीड़ा, सुअर, कुत्ता, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी, क्या बनेगा, क्या भरोसा? फिर वहां कोई साधना, कोई भगवदाश्रय, कोई ज्ञान। चूको मत, खूब अव्यर्थ कालत्व में एक भी मिनट खाली न जाने पावे, पर भरोसा इसका नहीं है। क्योंकि आज हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम प्रयासरत हैं, कल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, कल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। और स्थिति परिस्थिति की गुलाम नहीं होती। आप ये भी ध्यान रखना, स्थिति परिस्थिति की गुलाम नहीं होती। कैसी भी परिस्थिति हो, जैसे राजा सिंहासन पर बैठा होता है, ऐसे स्थिति जागृत रहती है हर समय। चाहे जितना भयंकर कष्ट हो, भयंकर ऐसी परिस्थिति हो, उस समय स्थिति जागृत रहती है। जीवन भर कमाई किया, उसका फल मिला क्या? स्थिति। परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति नाम डगमगाए, उसे स्थिति कहते हैं। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति, मृत्यु का सामने स्वरूप दिखाई दे रहा है, आप मुस्कुरा रहे हो। मैं दृष्टा हूं, साक्षी मात्र हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यह स्थिति, प्रवचन नहीं, ये स्थिति है। हर कष्ट, हर दुख को दृष्टा भाव से जो है उस तत्व का अनुभव कर रहा है। ये आश्रय से मिलता है, ये पढ़ने लिखने से नहीं मिलता। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत प्रवचन कर लेने से या बहुत प्रवचन सुन लेने से या बहुत बुद्धिमान होने से इस तत्व का बोध नहीं होता। ये भगवत कृपा से होता है। तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन। इसलिए अहंकार छोड़कर भगवान के आश्रित होकर खूब अव्यर्थ कालत्व, इस शब्द पर ध्यान, एक भी मिनट खाली न जाने पावे। कभी नाम चल रहा है, कभी वाणी चल रही, कभी भगवत चर्चा सुन रहे, कभी भगवत चर्चा कर रहे, कभी भगवान की पर्सनल वार्ता कर रहे, प्रभु से वार्ता कर रहे, भगवान की वार्ता पर्सनल भगवान से कर रहे। नाथ, आपका स्वभाव ऐसा है, आपका प्रभाव ऐसा है, प्रभु अब तो आपके भरोसे है, अब आप देख लीजिए। प्रभु से वार्ता की।